प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए तो आपके घर में कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से कीड़े मकोड़े देखते हैं। क्या देखते हैं? कोई कोई क्या करते हैं, कुत्ते को पालते हैं, बकरी पालते हैं। और क्या दिखता है घर में? मच्छर, कभी कभी मक्खियाँ भी आ जाती है, और कभी कभी मधुमक्खियाँ और भौरे भी आ जाते हैं। तो इस तरह से इन सारे जानवरों को आप देखते हैं। अच्छा, आप अपने आसपास कौन से जानवर देखते हैं? हाँ, कभी कभी बंदर देखते हैं, कुत्ते को देखते होंगे। और कभी आप जू गए हैं तो जू में क्या क्या देखते हैं? जू में हाथी देखते हैं, बंदर देखते हैं, बाघ देखते हैं, खरगोश देखते हैं, सियार देखते हैं, और भी बहुत सारे जानवर देखते होंगे। तो आज की जो हमारी कविता है ना, वो हाथी, बंदर, मक्खी और मच्छर को लेकर है। एक बहुत ही अनोखी अजब गजब सी कविता है, बहुत ही मजेदार कविता है, जो आपके झिलमिल किताब से ली गई है। पाठ 2 में आई एक खबर, जिसे शांति अग्रवाल जी ने लिखा है। तो चलिए आप भी मेरे साथ कविता को दोहराइए, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है? चित्र 1 दिख रहा है ना, इसमें एक मटका दिख रहा है जिसमें हाथी है, बंदर है, और यहाँ मक्खी उड़ रही है ना। और नीचे कौन है? यहाँ पर मच्छर है, मच्छर है ना। तो इन सब को लेकर ये मजेदार सी कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अभी खबर दिल्ली से आई, अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको लाई, मक्खी रानी उसको लाई। टिड्डे ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा, घुस बैठा मटके के अंदर, मटके में थे 2.5 बंदर। उन्हें देखकर हाथी रोया, रोते रोते ही वह सोया। रुकी न पर आंसू की धारा, मटका बना समंदर खारा। लगे डूबने हाथी बंदर, फंस गए थे उसके अंदर। उनको सुनकर आया मच्छर, लात जमाई उसने कसकर। मटका फूटा बहा समंदर, निकल पड़े सब हाथी बंदर। है ना मजेदार कविता? इसे आप फिर से दोहराएंगे, ठीक है? अब मैं पहले कविता को समझा देती हूँ क्या होता है। देखिए, इस चित्र में जैसे दिख रहा है ना, वैसे ही कुछ घटनाएं हो रही है। अभी खबर दिल्ली से आई, और दिल्ली से एक खबर आती है, मक्खी रानी उसको लाई। और उसको कौन लेके आती है? मक्खी रानी। क्या खबर लाती है? कि टिड्डे ने हाथी को मारा। अरे, ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा टिड्डा हाथी को मार सकता है? नहीं मार सकता। लेकिन जो लेखक हैं वो उसको मजेदार बनाने के लिए ये बता रहे हैं कि टिड्डे ने किसको मारा? हाथी को मारा। हाथी क्या करता बेचारा, और वो मार खाकर हाथी क्या करता बेचारा, वो क्या कहाँ जाके छुप गया? घुस बैठा मटके के अंदर। और कहाँ जाके बैठ गया? देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना मटका, तो हाथी जाकर मटके के अंदर बैठ गया। मटके में थे 2.5 बंदर, और जिस मटके में वो घुसा उसमें पहले से ही 2.5 बंदर थे, मतलब 2 और एक छोटा बंदर का बच्चा था, इसीलिए 2.5 बोला जा रहा है। और मटका देखिए कितना बड़ा सा था, जिसमें हाथी भी घुस गए हैं और 2.5 बंदर भी घुस गए हैं। उन्हें देखकर हाथी रोया, और बंदर को देखकर हाथी को डर लगा और वो रोने लगा। रोते रोते ही वह सोया, और रोते रोते हाथी क्या करता है? सो जाता है। रुकी न पर आंसू की धारा, और वो जो रो रहा था, वो उसकी आंसू बिल्कुल नहीं रुक रही थी, वो बहती ही जा रही थी। मटका बना समंदर खारा। और आंसू कैसा होता है? नमकीन होता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो मटका था वो खारे पानी से भर गया, समंदर के जैसा। जैसे समंदर में बहुत पानी होता है, वैसा ही वो मटका पूरा भरने लगा, वो भी खारे पानी से। लगे डूबने हाथी बंदर, और जैसे ही मटका भरने लगा, उसके अंदर बैठे हाथी और बंदर डूबने लगे, फंस गए थे उसके अंदर। और वे लोग उसके अंदर फंस गए थे और निकल भी नहीं पा रहे थे।
उनको सुनकर आया मच्छर, और जब वो बचाने के लिए बुला रहे थे हाथी बंदर, तब कौन आता है? तब मच्छर आता है। और मच्छर क्या करता है? मटके में जोरदार लात मारता है। ठीक है, लात जमाई उसने कसकर, मटके को उसने जोर से लात मारा, तो क्या हो जाता है? मटका फूट जाता है और उसके अंदर जो पानी भरा रहता है, खारा पानी जो समंदर हो जाता है, वो बह जाता है और निकल पड़े सब हाथी बंदर। और वहां से जो हाथी बंदर उसमें फंसे थे वे लोग वहां से निकल गए। तो देखिए, हाथी मटके से नहीं निकल पा रहा था, लेकिन एक छोटा सा मच्छर आकर क्या करता है? मटके को लात मारता है और मटकी फोड़ देता है और बंदर और हाथी वहां से निकल जाते हैं। तो है ना मजेदार सी कविता? आप इसे पढ़ेंगे बार बार। देखिए चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पूछा चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। पहला चित्र में क्या दिख रहा है कि यहाँ मक्खी कुछ खबर लेके आई है, और जो मच्छर ये हाथी है वो कहाँ घुस गया है? मटके के अंदर घुस गया है। और मटके में के अंदर कौन है? पहले से ही 3 बंदर है, 2.5 बंदर है, 2 बड़े बंदर, 1 छोटा बंदर। इसके बाद क्या होता है? हाथी रोने लगता है, रोते रोते पूरा घड़ा भर जाता है। तब यहाँ इस चित्र में क्या दिख रहा है? नीचे वाले चित्र में कि एक मच्छर आता है और वो अपने पैर से मटके को लात मारता है। तो क्या होता है? मटका फूट जाता है और बंदर और हाथी वहां से निकल जाते हैं। यही दिख रहा है ना चित्र में। चित्र में कौन क्या कर रहा है? चित्र में क्या क्या दिख रहा है बता दिया मैंने, और कौन चित्र में कौन क्या कर रहा है वो भी बता दिया। अब आगे क्या है? 3 नंबर में, मटके के अंदर पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया? हाथी के रोने से, और हाथी के आंसू से पूरा मटका भर गया। जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं? कौन कौन से जानवर होते हैं? हाथी होता है, सिंह होता है, बाघ होता है, लोमड़ी रहते हैं, सियार, हाँ लोमड़ी रहते हैं, फिर कौन? खरगोश रहते हैं, और कौन कौन से रहते हैं? बहुत सारे जानवर रहते हैं। इस तरह से आप सोचिएगा और उसे बताइएगा। इनमें से कौन बड़ा है? लिखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों में कौन बड़ा है ये आपको बताना, ठीक है। हाथी बड़ा है या बंदर? तो कौन बड़ा है यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या होगा? हाथी। कौन बड़ा है? हाथी। टिड्डा या मक्खी? टिड्डा बड़ा है या मक्खी? टिड्डा बड़ा है। मैना या गोरैया? मैना बड़ी है ना गोरैया? तो क्या होगा यहाँ? मैना बड़ी है। आगे देखिए क्या है, समान आवाज वाले शब्दों को यहाँ लिखना है, जैसे धारा, चारा और खारा, नारा, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अंदर, बंदर, इस तरह से, लंगर, इस तरह से लिखना है। रोया, सोया, खोया, इस तरह से पूरा भरना है। मटका, चटका, कटका, इस तरह से, भटका, इस तरह से आपको लिखना है सारा। आगे ख नंबर में क्या है, आप इन्हें अपनी बोली में क्या बोलते हैं। जैसे टिड्डा को आप क्या बोलते हैं यहाँ लिखेंगे, ये आपके लिए प्रश्न है। मटका को क्या बोलते हैं यहाँ लिखेंगे। समंदर को आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं यहाँ लिखेंगे। आगे देखिए, पाठ के अनुसार सही वाक्य पर सही निशान लगाना है। क में क्या है, बिल्ली खबर लाई। इसमें कौन खबर लाई थी? मक्खी लाई थी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मटके में थे 2.5 बंदर। मटके में कितने बंदर थे? 2.5 बंदर, सही। बंदर रोते रोते सो गया। बंदर रोते रोते सोया या हाथी? बंदर नहीं सोया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लगे डूबने हाथी और बंदर। कौन डूबने लगे? हाथी और बंदर, तो ये क्या होगा? सही। मक्खी ने लात मारी। मक्खी ने नहीं, किसने लात मारी थी? मच्छर ने, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये कर लेंगे आप, ठीक है। चित्र देखकर वाक्य को पूरा करना है। जो चित्र है उसका नाम यहाँ भरना है, ठीक है। यहाँ कौन दिख रहा है? मक्खी। तो मक्खी ने हाथी को मारा। ख में क्या है? डैश सबसे बड़ा जानवर हाथी। यहाँ क्या है? चित्र है, हाथी, चित्र में हाथी है, तो यहाँ क्या लिखना है? हाथी। यहाँ एक चित्र में क्या है? मटका। कुम्हार मटका बनाता है। चित्र में क्या है? बंदर। घ में क्या होगा? बंदर को देखकर हाथी रोया, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिख लेंगे।
अब क्या है, रोते रोते कौन सो गया था? रोते रोते हाथी सो गया था। 2 नंबर में क्या है, मटका किसने फोड़ा? मटका मच्छर ने फोड़ा। 3 नंबर में है, मटका फूटने पर कौन कौन बाहर निकले? मटका फूटने पर हाथी और बंदर बाहर निकले। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब देखिए, हाँ, एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, खबर को लेकर ही कविता है, तो खबर से ही एक कविता यहाँ दी गई है, तो उसको पढ़ते हैं। क्या है? पुस्तक पट्टी ले साला को जाते बंदर चार, फटफटिया से उतरा भालू लिए हुए अखबार, बोला मुझको आंखों से देता है कम दिखलाई, पढ़कर तुम ही सुनाओ भैया खबर नहीं क्या आई। ठीक है, बहुत प्यारी है ना, इसे आप याद कर लेंगे। आगे क्या है, देखिए चित्र है ना, इसमें प अक्षर के बहुत सारे सामानों को दिखाया गया है, तो उसको देखकर आपको उसके नाम यहाँ नीचे लिखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चित्र में है। आप भी इसे देखिए। ये क्या है? पत्ता, तो ये प अक्षर का, इसको भी लिखेंगे नीचे, पत्ता। पेटी, पोटली, क्या है? पोटली। ये क्या है ऊपर? पपीता। ये क्या है चित्र में? पतंग। ये पताका। ये कौन है? परी। ये क्या है? पहाड़। ये पालना। ये पर्दा। ये पियानो। यहाँ पे क्या है? पलंग। और क्या है? पंखा और पगड़ी। देखिए नीचे पगड़ी है, पगड़ी। पट्टी, ये पहलवान। और क्या है? यहाँ पे प्लस है ना। तो इस तरह से सारे नाम आप यहाँ नीचे लिखेंगे। यहाँ क्या है? पन्ना, पन्ना भी है ना, पेज। ठीक है, तो ये सारे चीज आप लिखेंगे और कविता को फिर से पढ़ेंगे और उसे समझने का कोशिश करेंगे और याद भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।